हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज मैनर ऑफ डेथ में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैन जीरा बहुत सारे लोगों के साथ एक पार्टी में बैठी हुई होती है, जहाँ पर तान भी होता है। तभी एक इंसान कमांडर तोंग से कहता है कि क्या आपके पास मुझे दिखाने के लिए कुछ है। तो यहाँ पे तोंग उसको कुछ पिक्चर्स दिखाता है। तो बंदा तोंग से कहता है कि जब भी आप फ्री हो मुझे इस लड़की से इंट्रोड्यूस कराइए। तो यहाँ पे तोंग कहता है कि कोई बात नहीं, ये बिल्कुल उसी टाइप की है जैसा तुम लाइक करते हो। और तभी यहाँ पे हमें जैन जीरा को दिखाया जाता है, जो कि इनकी बातों को सुनती है बहुत ज्यादा परेशान होती है। यहाँ पे जैन की ड्रिंक खत्म हो जाती है, तो तान उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ड्रिंक लेकर आता हूँ, और ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे रांगतीवा जैन से कहती है कि जैन क्या बात है, तुम्हारे एक्सप्रेशन इतने ज्यादा बिगड़े हुए क्यों हैं। यहाँ पे जैन स्माइल करती है, कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं कुछ चीजों के बारे में सोच रही थी। तभी वो बंदा कमांडर तोंग से कहता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंसान मिस जैन के जितना डेयरिंग होगा। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना मिस जैन? तो यहाँ पे जैन कहते कि हाँ, मैं कुछ भी करने की डेयर कर सकती हूँ। और क्या आप सब सच में जानना चाहते हैं कि मैं कितनी ज्यादा डेयरिंग हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ? और ऐसा बोल के वो ड्रिंक का ग्लास उठाती है और उसके मुंह पे मार देती है, और बोलती है कि मैं सिर्फ यही एक काम करने की हिम्मत नहीं रखती, मैं तुम सभी लोगों को एक्सपोज करने की हिम्मत रखती हूँ, और मैं तुम सभी लोगों को एक्सपोज कर दूंगी, मैं तुम सभी लोगों के क्राइम को उजागर कर दूंगी, और तुम लोग देखना मैं सच में ऐसा करने की हिम्मत रखती हूँ। तभी यहाँ पे प्यूड आता है और जैन को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। तभी यहाँ पे रांगतीवा भी परेशान होकर जैन के पीछे जाने वाली होती है। तभी यहाँ पे जज रांगतीवा को रोक लेता है। प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर बन, तान और पौर तीनों लोग इस इन्वेस्टिगेशन रूम के सामने खड़े होकर रांगतीवा की सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर में इंस्पेक्टर हमको दिखाया जाता है, जो कि रांगतीवा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में किसी लॉयर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रांगतीवा कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे किसी भी लॉयर की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर हम कहते हैं, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम सारी चीजें कन्फेस कर लोगी? तो यहाँ पे रांगतीवा कहते हैं कि हाँ, मैं सारी चीजें कन्फेस कर लूंगी। इंस्पेक्टर हम कहते हैं कि तुम्हारे अकॉर्डिंग जिस रात जैन की डेथ हुई उस दिन सभी लोगों को पता था कि जैन और प्यूड का उनके साथ झगड़ा हुआ था। फिर हमें उस नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रोजेक्टर प्यूड अपनी कार को ड्राइव करके जैन जीरा के पास जा रहा होता है, और जैन के पास जाके बैठता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। यहाँ पे जैन बहुत ज्यादा शॉक होती है और प्यूड से कहते हैं कि क्या तुम समझ सकते हो? तो यहाँ पे प्यूड कहता है कि हाँ, तुम बस खो गई हो। यहाँ पे जैन कहती है कि मैं भटकी हुई नहीं हूँ, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्टूपिड हूँ और तुम बहुत समय से ही मेरा एडवांटेज उठा रहे हो। यहाँ पे प्यूड कहता है कि मैंने तुम्हारा कोई भी एडवांटेज नहीं उठाया है, ये जो कुछ भी हुआ है ये तुम्हारी मर्जी से हुआ है। यहाँ पे जैन कहती है कि मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से सिर्फ तुम्हारी वजह से किया, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए किया, लेकिन अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया है, क्या तुम अपने आप को मर्द कह सकते हो? तो यहाँ पे प्यूड चिल्ला के कहता है, जैन बस बहुत हो गया। तो यहाँ पे जैन कहती है कि तुम मेरे सब कुछ थे, मेरा प्यार और मेरे दोस्त, लेकिन अब मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही कि तुम कौन हो। तो यहाँ पे प्यूड कहता है, तो अब तुम क्या करने की सोच रही हो? तो यहाँ पे जैन कहती है कि मेरे पास सबूत है और मैं उन सभी लोगों को एक्सपोज कर दूंगी, मैं उन सभी लोगों को उनके पापों की सजा दिलाकर रहूंगी। और फिर मैं जैन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान होकर उस कमरे से बाहर चली आती है। तभी उसके पीछे प्यूड आता है और वो जैन जीरा के शोल्डर पर ड्रग्स इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर देता है, और फिर प्यूड जैन को ले जाकर बाथटब के पास बैठा देता है और उससे कहता है कि जैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो पेड़ के पास जाता है और पेड़ में बंधी हुई रस्सी लेकर आता है, और फिर यहाँ पे प्यूड वो पेड़ वाली रस्सी लाकर जैन के गले में बांध देता है, और फिर वो बाथटब के दूसरी तरफ जाके वो रस्सी खींच लेता है, और इस तरह से प्यूड जैन का मर्डर कर देता है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर एम रांगतीवा से पूछते हैं कि लेकिन तुम तो पार्टी अटेंड कर रही थी ना, और सुबह तक तुम जज के घर पर ही थी, तो तुम्हें सब चीजों के बारे में कैसे पता? तो यहाँ पे रांगतीवा कहती है क्योंकि मरने से पहले प्यूड ने ये सारी चीजें मुझसे कन्फेस करी थी। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर एम पूछते हैं कि क्या तुम्हें शुरुआत से ही प्यूड पे संदेह था? तो यहाँ पे रांगतीवा कहती है कि हाँ, मुझे पहले उस पर संदेह था, लेकिन जब वो गायब हो गया तो मैं इस चीज को लेकर श्योर हो गई। और फिर मैं पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रांगतीवा अपनी कार से तान का पीछा करते हुए उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे प्यूड छिपा हुआ होता है, और वो तान और प्यूड को बातें करते हुए देख लेती है। तान के जाने के बाद रांगतीवा घर में आती है और प्यूड से कहती है कि क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने जैन को मारा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इस तरह से यहाँ पे छिप जाओगे तो सारी चीजें सेटल हो जाएंगी? मुझे बताओ, डॉक्टर बन कहाँ पे है? क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने डॉक्टर बन को डराया और उनका फेक एक्सीडेंट करवाया, लेकिन फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं करा, इसीलिए तुम्हारे भाई के गुंडे उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं? और उस रिपोर्टर का क्या, वो जानता था कि तुमने जैन को मारा है और इसलिए उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया और तुमने उसका भी काम तमाम कर दिया। अब बस भी करो प्यूड, बहुत हो गया, अब रुक जाओ। तो यहाँ पे प्यूड चिल्ला के कहता है कि अब मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे जैन को नहीं मारना चाहिए था, मुझे नहीं मारना चाहिए था जैन, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे रांगतीवा कहती है कि नहीं, तुम्हारा दुर्भाग्य तब से स्टार्ट हुआ जब तुमने जैन को अपने प्रमोशन के लिए अपने सीनियर को दे दिया। तो यहाँ पे प्यूड कहता है कि जैन खुद ये करना चाहती थी, लेकिन अचानक से उसने ये सब करने से मना कर दिया। तो ये सुनकर रांगतीवा प्यूड को गालियां देती है, उसको मारने लगती है और उससे पूछते कि तुमने जैन को क्यों मारा, बताओ क्यों मारा तुमने जैन को? तो यहाँ पे प्यूड कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो मैं और सीनियर ऑफिसर हम सब लोग जेल में होते और मेरा पूरा का पूरा भविष्य खराब हो जाता। तो यहाँ पे रांगतीवा कहती है कि प्यूड अब तुमको ये सब बंद कर देना चाहिए, रुक जाओ प्यूड, अब आगे मत बढ़ो। तो यहाँ पे प्यूड कहता है कि क्या होगा अगर मैं ना रुकूं तो? तभी
यहाँ पे रांगतीवा मौका देके अपने पर्स से एक इंजेक्शन निकालती है और प्यूड को इंजेक्ट कर देती है। वो इंजेक्शन लगते ही प्यूड जमीन पे गिर जाता है, उसको दिल का दौरा पड़ने लगता है। और यहाँ पे रांगतीवा कहती है कि प्यूड, जैन तुमसे बहुत प्यार करती थी, वो सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और सब बोलकर रोते हुए प्यूड का मोबाइल फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रांगतीवा इंस्पेक्टर हमसे कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी गलती है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर कहते हैं कि लेकिन मैं अभी भी ये चीज नहीं समझ पाया कि तुमने प्रोस्पेक्टर प्यूड का फोन क्यों लिया। तो यहाँ पे रांगतीवा कहती है कि मुझे प्यूड और जैन के बीच के झगड़े को लेकर संदेह था। मुझे ऐसा लगा कि उनके झगड़े के पीछे जरूर कुछ ना कुछ है, और मैंने ये भी सोचा कि हो सकता है उन सब चीजों से जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन मुझे प्यूड के मोबाइल से मिल जाए, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे इंस्पेक्टर हम कहते हैं तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने प्रोस्पेक्टर प्यूड का खून गुस्से में नहीं किया, बल्कि ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। तो यहाँ पे रांगतीवा कहती है कि हाँ, मैंने ये सब कुछ खुद किया है, मैंने ये सब कुछ अपनी बहन का बदला लेने के लिए किया। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर फिर से रांगतीवा से कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुमको कोई लॉयर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रांगतीवा कहती है कि हाँ, मैं श्योर हूँ कि मुझे किसी भी लॉयर की जरूरत नहीं है। तभी इंस्पेक्टर एम और इंस्पेक्टर गन रांगतीवा को लेकर वहाँ आते हैं। तो तान, बन और प्रोस्पेक्टर पॉर सभी लोग उसके पास आते हैं। तो रांगतीवा प्रोस्पेक्टर पॉर से सॉरी बोलती है। यहाँ पे पॉर कहता है यद्यपि तुमने मुझसे माफी मांग लिया है, लेकिन फिर भी उससे मेरा भाई जिंदा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रांगतीवा कहती है कि मेरी बहन भी दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना रांगतीवा कि ये सारी चीजें इतनी आसानी से खत्म हो जाएंगी। तुमने अपनी बहन का बदला लिया और मैं भी अपने भाई का बदला ले सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपने स्पा के आड़ में जो गंदा सा बिजनेस चला रखा है, मैं उसके बारे में नहीं जानता। तो यहाँ पे रांगतीवा कहती है कि मुझे अब इन सब चीजों पे कुछ भी नहीं कहना, और सब बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर एम और इंस्पेक्टर गन को दिखाया जाता है जो कि रांगतीवा को जेल में लाकर बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये सीरीज जैसे जैसे अपने इंडी की ओर बढ़ रही है, इस सीरीज में वैसे वैसे ही नए नए सस्पेंस आते जा रहे हैं। ये सीरीज बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है।